जनाब नसीम अहमद शाह साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं रोटरी इंटरसिटी क्लब के, और उनसे दरख्वास्त है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से कि जो 8 अप्रैल 1956 को ये ट्रीटी साइन हुई थी नेहरू और 1950 तो वो उसके हवाले से बड़ी शानदार ये एक मिसाक था, और इसके नताइज जो आज तक हम देख सकते हैं या उसके नताइज से बराबर होने चाहिए थे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या क्या उसके आज उसका क्या इम्पैक्ट है उसका। मुआहदा क्या था, उस लियाकत नेहरू मुआहदे में कुछ मुख्तसर बातें मैं बताता हूँ कि उसमें कहा था कि अक़लियतों की हिफाजत और हकूक़ के मुतालिक हुकूमत हिंद और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नई दिल्ली ने मौलिका 8 अप्रैल 1950 को एक मुआहदा अमल में आया, और उसे वज़ारत ख़ारजा की दस्तावेज़ के मुताबिक नेहरू लियाकत मुआहदा कहा जाता है, और उसे मुआहदा दिल्ली भी कहते हैं। इस मुआहदे की मुख्तसर तफसीलात हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1, हुकूमत हिंद और हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी के साथ इस बात पर इत्तफ़ाक़ करती है कि इस बात को यकीनी बनाएंगी कि नंबर 1, उनकी ममलकत में अक़लियतों को उनके मज़ाहिब से क़तई नज़र शहरी के यकसा हकूक़ हासिल रहेंगे। कहती हैं कि अक़लियतों की ये हकूक़ बुनियादी हकूक़ में शामिल हैं और उनके मौसर नफाज का अहद किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि दस्तूर हिंद में यह अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात की दफ़ात पहले ही से शामिल हैं और अक़लियतों के हकूक़ की दस्तूर हिंद में ज़मानत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बताया कि इसी तरह की तजावीज़ पाकिस्तानी दस्तूर साज़ असम्बली के लिए करारदाद मकासद में भी मंजूर की गई थी। दोनों हुकूमतों की पॉलिसी है कि इन जमहूरी हकूक़ से मुस्तफ़ीद होने का मौका बिला किसी इम्तियाज़ तमाम शहरियों को यकीनी तौर पर मिलना चाहिए। दोनों हुकूमतों की ख्वाहिश है कि वो इस बात पर जोर दें कि अक़लियती तबक़ात की वफ़ादारियाँ उन ममालिक के साथ ही होंगी जिनके वो शहरी हैं, और उन्हें अपनी शिकायत के हल के लिए अपने ही ममालिक की हुकूमतों की तरफ देखना होगा। ये मुख्तसर नुकात थे उस मुआहदे के, और उसके बाद भी तफसीली बड़ा मुआहदा है, इसमें अमल दरामद के लिए इक़दाम भी तजवीज़ किए गए थे। तो आज की ये तकरीब उसी हम अहद की तजदीद कर रहे हैं, और हमने महसूस किया है कि कुछ कोताहियाँ अभी बाकी हैं जो उस मुआहदे के रूह से नहीं हो पाई हैं, पूरे तौर पर अमल उस पर नहीं हो पाया है। ये मुआहदा अमल नहीं होता, और हमें इस मुआहदे को उसकी रूह के मुताबिक ज़्यादा बेहतर अंदाज में अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ये हमारी आज की खुशनसीबी है कि आज लियाकत अली ख़ान कायद मिल्लत की बहू यहाँ मौजूद हैं। लियाकत अली साहब के पोते यानी अशरफ लियाकत के साहबजादे कमाल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अभी इस मुआहदे के हवाले से हमारे यहाँ अकादरीन मौजूद हैं, उन तमाम को वेलकम करते हैं, और वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे इस हवाले से 8 अप्रैल का जो मुआहदा हुआ था उसमें क्या कोताहियाँ हैं और किस तरीके से हमें उसको ओवरकम करना है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ रोटरी क्लब की तरफ से, और कायदे में और एक अहम मौजू को इज़हार ख़याल का ज़रिया बनाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ अक़लियती नुमाइंदे जो मौजूद हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं, और इंशाअल्लाह वो भी जल्दी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। मैं इस तमाम उनको तशरीफ़ लाएँ और अपने गरा कदर ख़यालात का इज़हार करें। डॉक्टर सैयद मोहम्मद रज़ा कादरी साहब। What he doesn't know is that Pandit Nehru had gone to the United States before him, and similarly that same plane had been sent to him also. So this tells the truth. I'm glad to see you here. That is achievement. That was our past. I, the great place, thank you. वो मैंने आपको बता दिए थे। उन सब को छोड़ के हम सब को आगे बढ़ना है, और जहाँ जहाँ हम हों हमें अपनी माइनॉरिटी को वैसे करना है जैसे कि कायद आज़म ने कहा था। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम में कायद आज़म ने जो जो कुछ जहाँ जहाँ कहा हुआ था उसके ऊपर एक छोटी सारी वीडियो क्लिप है जो कि मैं आप सबको दावत दूँगा। आपके तो ज़रा भाई उनको बुलाएंगे, आप सब आएँ जब
ये हमारे लिए अमानत हम तक पहुंची है, तो हम ये उनकी यादों से जहनों से महब हो चुका है, उसको ला के हमने पब्लिक में लाए और उसकी इम्पोर्टेंस देखें कितनी ज़बरदस्त है। और मोहम्मद साहब ने बड़ी शानदार बात की है, उसमें भी हालांकि लुकूना भी थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी एक बहुत ज़बरदस्त अहमियत है और तारीख़ी हवाला है। तो हमारे साथ बहुत शानदार तारीख दान मौजूद हैं, जनाब मुइज़ साहब, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप डॉक्टर मुइज़ साहब। In the presence of the family members of the founding fathers, it has always been a dream of, as a historian, as a student of history, उनके जब हम पढ़ते हैं लियाकत अली खान के बारे में, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में, कायद आज़म के बारे में, तो हम अपने जहन के अंदर उनसे बातें भी करते हैं कि क्या उन्होंने कहा, क्या सोच रहे थे, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। हम उनसे तो ज़ाहिर नहीं मिल सकते। तो आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग द फैमिली ऑफ अल्लामा इकबाल, उनकी जावेद इकबाल साहब और उनकी वाइफ, कई सारी मेरी मीटिंग्स हुई है। लियाकत अली खान साहब की फैमिली के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन है। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू गाइस ओवर हियर इन प्रेजेंस ऑफ यू आई विल बी स्पीकिंग। और दूसरा बुनियादी नुक्ता वही है जो मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान का वजूद आइडियोलॉजिकली इस बुनियाद पे है कि ये मुल्क पूरी दुनिया में एक वाहिद एक ऐसी क्रिएशन है कि जो कि एक एग्जिस्टिंग पीस ऑफ लैंड में से कार्व आउट करके बनाया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी। तो इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन, रिलीजियस माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन ना होना, ये तो नाकाबिले फहम बात है। और आप अपने वजूद को डिनाई कर ये कह के कि जी हमने दूसरे से तो अपना हक ले लिया लेकिन हम तुम्हें नहीं देंगे, ये तो पॉसिबल ही। तो लियाकत नेहरू पैक्ट इज अ वेरी significant piece of document in terms of this particular point जो मैंने अभी यहाँ पे आपको पेश किया है, और इसी पे फिर मैं बताया जाए। मैं इसी के साथ साथ आप रोटरी क्लब इंटरसिटी कराची के मोहतरम नसीम शाह साहब और इसके रूह जनाब मोहम्मद वसीम साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर जैगल साहब जो बहुत ही कॉम्पिटेंट कॉम्पेयर हैं और बड़े खूबसूरत आपने भी इसकी वजाहत की। मूव एंड दैट इन द राइट डायरेक्शन कि उन्होंने कोशिश की कि पहले उसको रिहेबिलिटेट करें, बाकी ये तमाम मामले बाद में सेटल होते रहेंगे। इसमें इसी तरह से ये जो एफिडेविट की बुनियाद पे जैसे कहा, लेकिन उसके बाद जो जनरल आज़म के दौर में जो रिहेबिलिटेशन हुआ है एफिडेविट की बुनियाद पर नहीं हुआ है। मैं इस बात की इसका जिक्र करना भी मुनासिब समझता हूँ और इसकी वजाहत भी ज़रूरी समझता हूँ। मैं आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ दरमियान यहाँ मोहतरम जनाब मसूद आलम साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब मोहम्मद हलीम खान गौरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब अशफाक लोधी साहब हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद सिद्दीक बलोच साहब हैं, जनाब यासीन खान साहब हैं और हमारे दीगर दोस्त यहाँ बड़ी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। जहाँ भी जुल्म होता है हम सबसे पहले सिख बरादरी उसकी मजम्मत करती है। और मैं आज के जो प्रोग्राम के ताक़त से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद का कि जिन्होंने ये सोचा जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो मुआहदे हुए थे वो बड़े मुखलिस लोग थे, वो फेथफुल इंसान थे। उन्होंने हर इंसान के बारे में, हर मज़हब के बारे में, हर कल्चर के बारे में उन्होंने सोचा कि ये सबको आज़ादी के साथ रहने का हक दिया जाए। लेकिन इत्तेफाक से जो कह लें कि आज भी मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ कि ये जैसे एक शहर के अंदर एक ईमानदार होता है तो वो शहर उस ईमानदारी की वजह से, ईमानदार की वजह से बचा रहता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये एहसास रखने वाले आज भी इस महफिल में मौजूद हैं। उनकी एक बड़ी जो है कि वो आज भी सोचते हैं हर इंसान के बारे में। तो ये मैं बड़े के हवाले से और कायदे मिलत लियाकत अली खान मेमोरियल कमेटी की तरफ से जॉइंट इजलास तैयार की जाए और सब हजरात हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके दस्तखत के साथ हम ये तजवीज़ और असदार अपने 12 हुक्म को पेश करें, जिसमें चीफ भी हों, प्राइम मिनिस्टर भी हों और पार्लियामेंट के स्पीकर भी हों। मैं इसके के साथ डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा जिनको शायद क्या कहते हैं बुलबुल पाकिस्तान, जोश मलियावादी का
तहरीर की शहजादी, तो बुलबुल पाकिस्तान गा के तो नहीं सुनाएंगे? और बाकी की मेरे बात पे जज्बात उनसे शिकवा क्या गिला लगता है हर बात। मेरे सूबे की वो बच्चे की जो कि मजबूर हुए दूरों बागों से, जो स्कूल से जो दूर हुए, कहते रोटी की तलब निकले वो नंगे पाँव, उन गरीबों की कसर पेड़ वो जलते गाँव, चिमले ऊंचे तो किए ये तो पता ही न चला, किसका हक किसने लिया ये तो पता ही न चला, ससे कदमों में जो रफ्तार गिराई। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।